सिंध के नए चीफ सेक्रेटरी कामरान लाशारी की आमद पर ब्यूरोक्रेसी के हलकों में खासी खुशी का इजहार किया गया है। जो लोग उनके कैरियर पर नजर रखते हैं वो जानते हैं कि वो एक मेहनती, बासलाहियत और ज़हीन अफसर हैं और उन्होंने अपने कैरियर में जो नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं इसमें उनकी जहानत और मेहनत का ही दखल है। सिंध में वो एक ऐसे मौके पर चीफ सेक्रेटरी बनकर आए हैं जब सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी सरगर्मियां और बहाली का काम शुरू है। यकीनन जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर है और वो इस चैलेंज को कबूल करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आते हैं। उन्होंने आते ही तमाम इंतजामी अफसरान के सेक्रेटरियों का इजलास बुलाया और उनको अहम हिदायत जारी की हैं। कहा जाता है कि सलमान फारूकी वो शख्सियत हैं जिन्होंने कामरान लाशारी को चीफ सेक्रेटरी सिंध बनाने में अहम किरदार अदा किया। जब फजलुर रहमान रिटायरमेंट की मुद्दत को पहुंचे तो उस वक्त मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा था। इम्तियाज काजी, वाजिद राना, इसहाक लाशारी और मुख्तलिफ नाम मार्केट में आ रहे थे, लेकिन कामरान लाशारी के नाम पर फैसला हुआ और सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी भी इस सिलसिले में बताई जाती है, जबकि वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह से भी उनकी मुलाकात और मुशावरत हुई थी। कामरान लाशारी एक बासलाहियत अफसर होने के नाते इस वक्त सिंध में अहम तब्दीलियां लाने का सबब बन सकते हैं। उन्होंने इजलास में सरकारी अफसरान पर जोर दिया है कि वो दयानतदारी के साथ सैलाबजदगान की इमदाद के लिए आने वाले फंड्स और रकम को इस्तेमाल करें और इसकी एक एक पाई असल हकदारों और मुस्तहिक अफराद तक पहुंचनी चाहिए और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कामरान लाशारी से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं। फिलहाल उन्हें सिंध में बद इंतजामी, माली करप्शन और इसके साथ साथ जो टारगेट किलिंग और लाइन ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर काबू पाना होगा। सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह खुद धीमे लहजे के वजीर आला हैं और उन्हें मुआवनत के लिए एक ऐसा ही चीफ सेक्रेटरी चाहिए जो सूबे में बेहतर इंतजामात के लिए एक बिल के साथ काम कर सके। कामरान लाशारी से कबल फजलुर रहमान ने भी वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह की तवक्कुआत के मुताबिक काफी उम्दा काम किया और वो एक तवील इनिंग खेलकर बल्कि एक रिकॉर्ड साज वक्त गुजार कर सिंध से रिटायर हुए हैं। इतना अरसा और कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं रह सका। फजलुर रहमान की कामयाब इनिंग के बाद कामरान लाशारी के लिए एक कामयाब चीफ सेक्रेटरी बनना और भी चैलेंज बनकर सामने आया है। सिंध के वज़ीर आला कायम अली शाह कामरान लाशारी से काफी तवक्कुआत रखते हैं और उनका ख्याल है कि गुड गवर्नेंस की फ्राहमी में कामरान लाशारी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन ये बात हैरान कुन है कि कामरान लाशारी ने चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर ही 80 लाख रुपए की साजो सामान, फर्नीचर की खरीदारी का ऑर्डर किया है और ये ऑर्डर ऐसे हालात में हुआ है जब सिंध में सैलाबजदगान के लिए एक एक पाई बड़ी अहमियत रखती है। ब्यूरोक्रेसी में चीफ सेक्रेटरी सिंध की हैसियत से कामरान लाशारी के 80 लाख रुपए के ऑर्डर का काफी चर्चा है। इसकी वजाहत तो खुद ही पेश कर सकते हैं कि उन्होंने इसकी जरूरत क्यों महसूस की, एक ऐसे वक्त में जबकि सूबे को इमदाद की जरूरत है। बैरूनी इमदाद के साथ साथ अपने तरक्याती कामों और गैर तरक्याती फंड्स पर भी काबू पाया जा रहा है। कामरान लाशारी शोबिस की शख्सियात में भी खासे पॉपुलर हैं। इसके अलावा उन्होंने 2-3 साबिक चीफ सेक्रेटरियों के साथ आकर मुशावरत की है और इस्लामाबाद के अहम सहाफियों के साथ भी उन्होंने सिंध की सूरत हाल पर मुशावरत की है। बताया जाता है कि वो सिंध में नुमाया तब्दीलियां और इनकलाब लाने के लिए पुरअज़म हैं और वो चाहते हैं कि सिंध में गुड गवर्नेंस हो और टारगेट किलिंग पर काबू पाया जा सके। लेकिन क्या मुफाहमत की सियासत उनकी राह में रुकावट तो नहीं बनेगी? सदर आसिफ अली जरदारी मुफाहमत की सियासत पर अमल पैरा हैं और पीपल्स पार्टी भी मुफाहमत की सियासत पर अमल पैरा है। इत्तेहादी जमातें भी इस सूरत हाल में चीफ